नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी है फेकू राजा और चतुर वजीर। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वैसे तो प्रामाणिक और निष्ठावान था, परंतु फेंकना उसकी आदत थी, इसलिए उसे फेकू राजा से जाना जाता था। वो हर बात को बड़ा चढ़ा कर कहता, मतलब वो डींगे मारता था। राजा भी अपनी इस आदत से परेशान था, पर बेचारा करता तो क्या करता। बचपन से ही दिमाग में बैठ गई आदत ऐसे ही थोड़ी जाती है। सब दरबारियों के कान राजा की डींगे सुन सुनकर पक चुके थे, पर दरबारी भी बेचारे क्या करते और किसमें हिम्मत है जो राजा को कहता कि अबे फेकू राजा, अब फेंकना बंद करो, तुम्हारी डींगे सुन सुनकर हम पक चुके हैं और हमारे कान भी पक चुके हैं। और वैसे भी शेर को कौन बोलेगा कि तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, और कोई मुंह पर कह भी देगा तो राजा इनाम थोड़े ही देगा, परंतु सजा के तौर पर कोड़े जरूर देगा। राजा का एक चतुर वजीर था जो बहुत ही चालाक था, जो राजा की फेंकी हुई डींगों को तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश करता कि राजा की झूठी बात को सच बना देता था। मतलब वजीर ऐसे ऐसे उदाहरण देता कि राजा की कही गई बात को दरबार में इस तरह से पेश करता कि सब दरबारियों को लगता कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ये संभव है, मतलब ये मुमकिन है। और राजा हमेशा वजीर को अपने साथ ही रखता। राजा शिकार करने जाए तो भी वजीर को अपने साथ ले जाता। राजा युद्ध करने जाए तो भी वजीर को अपने साथ ले जाता। राजा सभा में भाषण देता तो भी वजीर साथ ही होता, क्योंकि राजा को पता ही था कहीं मेरी चमड़ी की जबान फिसल जाएगी तो वजीर की जुबान बिगड़ी बात बना देगी। वजीर भी राजा को कभी अकेला नहीं छोड़ता था, क्योंकि क्या पता राजा कहीं कोई डींग मार दे तो मेरी हाजिरी होगी तो मैं संभाल लूंगा, और इसके बदले फेकू राजा उसे इनाम भी देता था। फेकू राजा जब डींगे मारता तो दरबारियों को न चाहते हुए भी मजबूरन तालियां बजाकर उसकी बात का स्वीकार और सम्मान करना पड़ता था। और फेकू राजा को तालियों की गड़गड़ाहट की मीठी मधुर आवाज से इतना आनंद होता कि पूछो ही मत। राजा डींगे फेंकता और दरबारियों की तरफ देखता। जब दरबारी तालियां बजाते तो राजा अपनी मूंछों को ताव देता और गर्व की एक मुस्कान देता। दरबारी भी मनोमन कहते, कहाँ पाला पड़ा है इस बेवकूफ राजा से, पर फिर भी सब मिलकर कहते, राजा आप महान हो, आपके जैसा दुनिया भर में कोई सूरवीर राजा नहीं। और मिलकर जोर से कहते, जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे राजा का नाम रहेगा। और फेकू राजा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता। एक दिन फेकू राजा दरबार पर बैठा डींगे फेंक रहा था और दरबारियों से तालियां बजवा रहा था। और राजा का चालाक वजीर राजा की बातें एकदम ध्यान से सुन रहा था। राजा दरबारियों से बोला, मैं जब युद्ध में उतरता हूँ तो मेरा नाम सुनकर दुश्मन उल्टे पांव भाग जाते हैं। मेरे जैसा बहादुर और निडर राजा आपने कहीं देखा है? दरबारी मजबूरन कहते, महाराज आप जैसा बहादुर और शूरवीर राजा हमने आज तक नहीं देखा। और राजा बोला, देखोगे भी नहीं, मेरे जैसा शूरवीर इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। मेरे कुछ बहादुरी के किस्से मैं तुम सबको सुनाता हूँ। सबको पता है मेरे जैसा धनुर्धर दुनिया भर में कोई भी नहीं है।
राजा डींगे मारने लगा और राजा बोला, आपको पता है मुझे शिकार करने का कितना शौक है। मैं जब शिकार पर निकलता हूँ तो पेशेवर शिकारी भी शर्मा जाए। सब दरबारी राजा की वाहवाही कर रहे थे। राजा बोला, एक दिन मैं शिकार को गया, मुझे एक हिरन दिख गया। मैंने सोचा आज तो हिरन की खैर नहीं। हिरन तू तो गया रे। और मैंने उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। हिरन आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। हिरन लंबी लंबी छलांगे मारता। सब दरबारी राजा की ओर आतुरता से देख रहे थे। राजा बोला, हिरन भागता गया और मैं उसके पीछे पीछे। शायद हिरन को भी पता चल गया होगा कि आज कोई बहादुर और निडर राजा उसका पीछा कर रहा है। मैंने कहा, भाग लो बेटे, भाग लो, जितना भागना हो उतना भाग लो बेटा, आज तो तेरी खैर नहीं। हिरन मुझसे 1 किलोमीटर दूर था और मैंने धनुष बाण निकाला और अपनी बात जैसी पैनी नजर से हिरन की आंख पर निशाना साधा। और जैसे ही तीर धनुष से निकला, तीर सीधा सीधा अपनी तेज गति से जा रहा था और सीधे सीधा जाके हिरन की आंख में घुसा और उसके पैर में से निकल गया। राजा ने अचानक सोचे समझे बिना एक जबरदस्त डींग मारी। पूरे दरबार में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा ने नामुमकिन सी डींग मार दी, जो कभी सपने में भी सच नहीं हो सकता, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर कोई तीर जा ही नहीं सकता। और तीर हिरन की आंख में से पैर में कैसे निकल सकता है? मतलब साफ साफ झूठ। सब दरबारी राजा की ओर देखने लगे। अब राजा को भी एहसास हुआ कि थोड़ा ज्यादा हो गया। अबे ये क्या बोल गया? अबे असंभव सी बात मुंह से निकल गई। राजा का चेहरा फीका पड़ने लगा। राजा ने निराशा भरी नजरों से वजीर की तरफ देखा। वजीर ने तत्काल राजा की स्थिति और गंभीरता को देखा और खड़ा हुआ और बोला कि जो राजा ने बोला वो एकदम सटीक और सही है। मैं भी राजा के साथ वहां उपस्थित था। मेरे सामने ये घटना घटित हुई है। सब दरबारी वजीर को एकटक देखने लगे। राजा भी वजीर को देखने लगा और मनोमन वजीर से प्रार्थना करने लगा कि अब की बार बचा ले वजीर। वजीर बोला, आप सब सोच रहे होंगे कि ये तो असंभव है, पर मेरी नजरों के सामने ये हुआ है। मैंने देखा कि राजा ने 1 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ पर से नीचे भाग रहे हिरण को तीर मारा। तीर अपने खुद के वजन से 1 किलोमीटर के पहाड़ से जमीन पर गिर रहा था और हिरन ने पहाड़ के नीचे से भागते हुए ऊपर देखा और संजोगवशात हिरन को तभी कान में खुजली होती है और हिरन कान खुजाता है और राजा का तीर तभी हिरन की आंख में घुसकर पैर में से निकल जाता है। ये सुनकर सभी दरबारी तालियां बजाने लगे। ये मुमकिन है, ऐसा कभी कभार हो सकता है। सब दरबारी खुश होकर तालियां बजा रहे थे और राजा भी खुश हो गया। कहानी की शिक्षा, आदतें बचपन से बनती है और समय रहते सुधरना जरूरी है। राजा ईमानदार था, लेकिन बचपन से डींग मारने की आदत छूट न पाई, जिससे उसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा था। सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं होता। डींगे मारना या झूठ को बार बार सच बनाने की कोशिश करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। इस कहानी में भले ही वजीर ने उसे संभाला, पर यह टिकाऊ समाधान नहीं है, क्योंकि झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों।